Hello my dear friends, today we discuss about arithmetic progression. Arithmetic progression is a sequence in which each term except first term one differ from its preceding term by a fixed number. This fixed number is called common difference. It is denoted by D, okay, and it can be positive, negative and zero. ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ओके, नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है, ओके ओके वी कैन डिनोट बाय फर्स्ट टर्म ऑफ AP बाय A1, A2 and n term by AN and the common difference by D. Then AP become, okay, A1, A2, A3 up to AN, okay. D equal to A2 minus A1 equal to A3 minus A2 and AN minus -1, okay. मीन्स के जो D होगा एवरी टर्म के लिए ये और ये इक्वल होगा, मीन्स ये इक्वल होगा तभी AP होगी. अगर D इक्वल नहीं आता है तो वो AP नहीं होगी, ओके. कुछ ये नोट है, इफ ABC आर इन AP, कोई तीन नंबर्स हैं या तीन संख्याएं हैं जो ABC AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये रिलेशन होगा B माइनस A, C माइनस A और B इक्वल टू A प्लस C बाई 2. ये रिलेशन होगा, ओके. तो ये रिमेंबर रखने की चीजें हैं. B, इफ वी आर गिवन 3 नंबर्स इन AP, अगर 3 नंबर दिए गए हैं AP में, देयर सम इज गिवन, उनका सम भी गिवन है, देन वी सपोज, तब हम तीन नंबर्स को क्या मानेंगे, फर्स्ट नंबर्स होगा A माइनस D, A प्लस D. तो ये भी याद रखना है. क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें ये अगर 3 नंबर्स दिए हुए हैं और उनका सम गिवन है, ओके, तो हमारा ये हम एज्यूम करेंगे जो नंबर्स होंगे हमारे A माइनस D, A प्लस D. तो ये याद रखना है हमें. अगर 4 नंबर्स हैं तो हम उन्हें मानेंगे A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D, ओके. 4 नंबर ऐसे मानेंगे हम. और 5 नंबर्स हैं तो A माइनस D, A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D. तो ये याद रखना है, ओके. कीप इन माइंड, if ABC are in AP then A plus K, B plus K, C plus K are in AP, ओके. ये याद रखना है. अगर कोई टर्म माइनस हो रही है तो उसमें माइनस में ये भी AP, और मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड है, और K is not equal to 0, ओके. So next, to find nth term of an AP. टर्म को क्या कहते हैं हिंदी में? टर्म को कहते हैं पद, हिंदी में कहते हैं पद, ओके. और कॉमन डिफरेंस को कहते हैं सर्वांतर, ओके. ये याद रखना है बस हिंदी मीडियम वालों को. इसमें और कोई टर्म ऐसी नहीं है जो समझ में ना आए. लेट अस कंसीडर एन AP विद द फर्स्ट टर्म A को ऑलवेज फर्स्ट टर्म मानेंगे. कॉमन डिफरेंस D होगा, तो जो फर्स्ट टर्म होगी A1, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, ओके. तो ये A बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा. ये टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी जब 0 की D में मल्टीप्लाई होगी, तो ये 0. तो ये क्या बचेगा हमारा, ये A बचेगा, ओके. अब A2 के लिए जब हम A प्लस D है, तो जब हम n की जगह 2 रखेंगे तो ये A प्लस D बचेगा हमारा. यही हमारा गिवन है, ओके. A3 के लिए A प्लस 2D बचेगा हमारा, ओके. तो ऐसे ही A4 के लिए A प्लस 3D, ओके. तो लास्ट में जब nth टर्म के लिए हम लेंगे, ऐसे चलते जाएंगे. n टर्म के लिए क्या होगा हमारा, ये AN, n टर्म के लिए होगा AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ओके. तो ये हमें याद रखना है, इसके बिना कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, ओके. ये इंपोर्टेंट है, ये ज्यादा याद रखना है. और nth टर्म Tn of AP, फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज गिवन बाय, ओके. ये जो ऊपर लिखा
वही है nth टर्म। ओके, नाउ टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अगर फ्रॉम द एंड, इसमें याद रखना है अगर फ्रॉम द एंड, ओके, अगर फ्रॉम द एंड से है तो इसमें इसका थोड़ा सा अलग है, बस ए की जगह एल यूज हो जाएगा, यानी लास्ट टर्म वहां पे क्या थी, फर्स्ट टर्म थी, ए था, यहां पर एक चेंज है, एल आ जाएगा। ओके, सो हमारा यहां पे एल आ जाएगा ओनली। ओके, टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ओके, अभी कंसिडर एपी कंटेनिंग एन टर्म्स, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए। फर्स्ट टर्म तो ऑलवेज ए मानेंगे हम। ओके, कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा ऑलवेज, और द लास्ट टर्म एल हो जाएगी एस एन, और जो सम होता है एन टर्म्स का सम होता है उसे एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। द सम ऑफ एन टर्म ऑफ दिस एपी देन एस एन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हमने जैसे पहले निकाला था उसको ही, और जो लास्ट वाला हमने फ्रॉम द एंड मतलब लास्ट से हमने लिया तो एल माइनस थ्री डी यहां पे। ओके, जब एल माइनस टू डी, एल माइनस डी और एल, यहां पे फोर टर्म हमने ए वाले में ली फर्स्ट टर्म, और फोर टर्म हमने लास्ट वाले में ली, लास्ट वाले में जो मैंने तरीका बताया था लिखने का। ओके, पीछे हम देख चुके हैं। राइटिंग एस एन इन रिवर्स ऑर्डर, जब हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, हमें इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में एल प्लस एल माइनस डी, एल माइनस टू डी, एल माइनस थ्री डी हमने रिवर्स ऑर्डर में ये लिख लिया, ये तो पहले कर लिया हमने रिवर्स ऑर्डर में, इसे पहले लिया है और ये हमने बाद में ले लिया। ओके, रिवर्स किया तो ए प्लस थ्री डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस डी ए, ये इधर आ गया, इसे इक्वेशन 2 मान लिया, और बोथ को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया हमने। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 वी गेट, जब हमने ऐड कर दिया तो हमारा 2SN आ गया। ओके, 2SN आया तो a प्लस एल, ए प्लस टू डी प्लस एल माइनस डी, तो हमने पूरा जब हमने ऐड किया ये तो ऐड कर दिया सारा ये। ओके, ऐड करने पे 2SN तो हमारा बाकी कट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस एल बचेगा, a प्लस एल बचेगा, a प्लस एल बचेगा, और nth टाइम्स तो n इक्वल टू a प्लस एल बचेगा। ओके, अब l प्लस बचेगा तो ये n/2 को हम इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तो बन गया है जो याद रखना है, अगर हमारी लास्ट टर्म गिवन है तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। ओके, एक तो ये है हमारा फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल ब्रैकेट क्लोज। ओके, और लास्ट टर्म को अगर हम an मानेंगे तो l इक्वल टू a प्लस एन माइनस इंटू डी, ये पहले फॉर्मूला हम देख चुके हैं। ओके, ये वाला। अब हम l की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये रख देंगे हम a प्लस एन माइनस इंटू डी, तो तब हमने l प्लस पुटिंग द वैल्यू ऑफ l इन द इक्वेशन थर्ड, जो हमने इक्वेशन निकाली थी थर्ड, ये वाली, ये थर्ड। ओके, अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो a प्लस ए आ गया, ये 2a हो जाएगा। तो फाइनल हमारा जो होगा ये हमारा फाइनल हमारा फॉर्मूला हो गया। यहां लिख देता हूं, ये होगा Sn n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया nth टर्म सम का। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, ओके, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा an का फॉर्मूला है। ओके, ये an का फॉर्मूला है, तो an नाउ देयर इज ओनली n टर्म ऑफ an इक्वल टू l, तो ये हमारा ये अगेन लिख दिया है जो पहले हमारा इक्वेशन थर्ड में। ओके, ये रिमेंबर रखना है, याद करना है, ये हमें याद रखना है। ये किसके लिए है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, ये याद रखना है। द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट n
पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा, ये वाला, ये भी याद रखना है। तो ये हमारे 4-5 फॉर्मूले हैं, इन्हीं अगर ये याद कर लेंगे आप बस। इन विच द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ओके, अब बस इसमें क्या दिखाना है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ओके, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ओके, इससे क्लियर है। इन हिंदी में टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद बदल जाता है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए अतिरिक्त है। ओके, ये हमने देख लिया। ओके, नाउ टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज है। ओके, ये 15 रुपीज है, मींस ये एक इक्वल हो गया। ओके, ये ए टर्म होगा, यानी फर्स्ट टर्म होगा ये। ओके, ये फर्स्ट टर्म होगा A1 के इक्वल, और ईच किलोमीटर का एक्स्ट्रा फिर लगता है 8 रुपीज। ईच किलोमीटर गिवन है, ईच किलोमीटर के लिए 8 रुपीज। ओके, इसका मतलब है डी, क्योंकि हमारी सीरीज क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसी तो होती है हमारी सीरीज। ओके, तो अब फर्स्ट क्या हुआ, 15 हुआ, अगर a प्लस डी करेंगे हम 23 हो जाएगा। ओके, a प्लस 2D करेंगे 31 हो जाएगा, a प्लस 3D करेंगे तो ये 39 हो जाएगा, यानी एवरी में 8 प्लस हो जाएगा। ये हमारे इसके बीच में 8 प्लस हुआ, फिर ये हमारा प्लस 8 हुआ, फिर इसमें हमारा प्लस 8 हुआ। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस, इसका डिफरेंस हमारा फर्स्ट के लिए जो डिफरेंस है ये इक्वल टू डी है, यानी 8 है। तो अगर हमारा डिफरेंस, हमारी एपी कब बनती है, अगर हमारा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 और an माइनस 1, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारी, ओके, एज पर डेफिनेशन, तो हमारी एपी है, ये एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, सो इट इज एन एपी। ओके, ये हमारी एपी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ओके ऑफ द सिलेंडर, द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ओके, 1/4 इसमें से माइनस हो रहा है। ओके, जो फिक्स्ड नंबर है वही माइनस होगा। अगर एयर इन सिलेंडर, ओके, x मान लिया हमने, ये x मान लिया। अब फर्स्ट टर्म x हो गया हमारा, सेकंड टर्म में क्या हुआ हमारा, सेकंड टर्म में 1/4, तो सेकंड टर्म के लिए हमें क्या करना होगा, सेकंड टर्म के लिए हमें x माइनस x/4, क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं 1/4, तो 1/4 जो टोटल है उसका 1/4 हो रहा है। ओके, तो ये कितना आएगा, 3x/4 आ जाएगा। ओके, अब थर्ड टर्म के लिए, अब थर्ड टर्म का फिर तो कितना बचा था, 3x/4। ओके, माइनस जो इसका 1/4, इसका 1/4, तो 1/4 इंटू 3x/4। ओके, तो ये कितना होगा, 3x/4 माइनस 3x/16, ये 16 होगा। ओके, ये 16 यहां लिख देता हूं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 16 ही ले लिया हमने,
ओके, तो ये कितना होगा 12x माइनस 3x, ओके, ये बचेगा 9x अपॉन 16, ओके, ये थर्ड टर्म होगी 9x अपॉन 16। अगर हम इसे अब हमारी जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस हमारी एपी कब बनेगी, जब हमारा a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 हमारा इक्वल होगा, तभी तो बनेगी। तो हम सबसे पहले a2 माइनस a1 करते हैं। a2 क्या था हमारा 3x/4 माइनस a1 क्या था x, ओके, तो ये हमारा कितना होगा माइनस का x/4 बचेगा ये। और जब इसे करेंगे हम a3 क्या है हमारा 9x अपॉन 16 और माइनस a2 क्या है 3x/4, ओके, तो एलसीएम 16 आ गया हमारा, तो 9x माइनस 12x, तो ये माइनस के 3x अपॉन 16, ओके, तो ये हमारा दोनों इक्वल नहीं है, ये हमारे इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये एपी की फॉर्म नहीं होगी, ओके, इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ये हमें बस इतना ही लिखना है, इतना ही करना है इसमें, ओके। नाउ क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 में राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। अब हमें टर्म पता है, फर्स्ट टर्म ए होती है, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, ओके, ये 4 टर्म हो गई हमारी, ओके, ये ओके, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए हमारा 10 हो गया, ओके, सेकंड टर्म के लिए हमारा 20 हो गया, ओके, 10 प्लस 10, थर्ड के लिए हमारा ए प्लस 2d है, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, ओके, ये 30 हो गया। अब इसके लिए 10 प्लस 3 इंटू 10, ये 40 हो गया। और सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है, हमें बस ए और डी की हमें वैल्यू दी हुई है, सबको ऐसे पुट करना है, ओके। ये आगे तक भी ऐसे जा सकता है, अगर आगे तक हमसे पूछता हो फिर है फॉर द फॉलोइंग एपीज फर्स्ट टर्म यानी ए हमें निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी हमें निकालना है। अब ए तो फर्स्ट टर्म होता है ऑलवेज, ये सब ए है, ओके, ऐसे हम ले लेंगे, ए है ये तो सब फर्स्ट टर्म, तो ए हो गया हमारे ये सब ए, ये भी ए, ओके, और ये भी ए, ये ए, ओके, ये सब ए है। और डी के लिए क्या करना होगा, डी ऑलवेज a2 माइनस a1 होता है, तो हम हर एक के लिए अलग अलग, जैसे इसके लिए फर्स्ट के लिए निकालेंगे हम डी, तो डी हम तो 1 फर्स्ट के लिए हम निकालेंगे डी, तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, a2 क्या है हमारा 1 है, तो 1 माइनस 3, तो ये -2 हो जाएगा। अब इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए 5/3, डी दूसरे के लिए निकालेंगे इसके लिए, तो डी के लिए 5/3 माइनस 1/3, तो ये 4/3 हो जाएगा, ओके। सिमिलरली ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हिंदी में दिया हुआ है, ओके। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद व सर्वांतर निकालिए, ओके, यानी प्रथम पद क्या है, ए है, सर्वांतर डी है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये ऐसे होगा, ओके। 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, ये फर्स्ट पार्ट यहीं सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि एपी की फॉर्म में ये है या नहीं है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 more टर्म्स, ओके।
इसके आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं। फर्स्ट a इक्वल टू 2 गिवन है, ओके। और डिफरेंस के लिए हमें क्या करना होगा, a2 माइनस a1, और हमें AP की फॉर्म है या नहीं है उसके लिए क्या करना होगा कि हमें a2 a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 ऐसे ही हमारे ये फिक्स्ड आना चाहिए, यानी सेम आना चाहिए हर एक के लिए, ओके। तो अब D के लिए, अब इस कंडीशन में हम यही रख देते हैं। इसके लिए 2 के लिए 2 4 है, 1 a1 2 है, ओके, और a3 क्या है 8 है, ओके, और 2 क्या है 4 है। यही हमारा क्लियर हो गया। यहां 2 बचेगा और यहां 4 बचेगा, तो ये हमारा इक्वल नहीं है। सो इट्स नॉट फॉर्म ऑफ एपी, ओके। ये फर्स्ट वाला एपी की फॉर्म में नहीं है, ओके। तो ये इसे ऐसे छोड़ देंगे, ओके। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a इक्वल टू 2 है, ओके। और डी के लिए कंडीशन, पहले हम कंडीशन जो एपी के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, ऐसे ही चलता जाएगा, ओके, आगे के लिए। तो हम इसमें देखते हैं। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। a2 की क्या गिवन है, 5/2 माइनस 2, ओके। a3 3 माइनस a2 5/2, ओके। a4 क्या गिवन है, 7/2 माइनस 3, ओके। तो हमारे यहां पर क्या बचेगा, 1/2, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2। तो ये तीनों कंडीशन इक्वल है। ये कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन, ये सेटिस्फाई है हमारी, ओके। सो ये जो फॉर्म होगी ये ओके होगी। ये फॉर्म एपी होगी, ओके, एज पर डेफिनेशन, ओके। ये हमारी, ये राइट है। तो हम इसके, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, 7/2, यानी 4 टर्म तो हमें दे रखी है, हमें 3 टर्म और पूछ रहा है। तो 5 6 7, यानी 5th 6th और 7th टर्म और लिखनी है हमें। तो 5th हमें क्लियर है कि हमें उससे 5th के लिए हमें क्या करना होगा, a प्लस क्या होता है 4d, या फिर ये एक, तो इससे भी हम करेंगे तो यही आंसर आएगा। और दूसरा जो लास्ट टर्म है उसी में हम d को ऐड कर देते हैं, जो उसी में हम d को ऐड कर देते हैं, तो भी हमारा ठीक आएगा और ये भी हमारा ठीक है, ओके। अब इसमें हम करते हैं, एक गिवन क्या है हमारा 2 प्लस 4 इंटू डी क्या है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2, ये 4 आ जाएगा। तो इससे अगली टर्म जो होगी 4 होगी, ओके, ये 4 होगी। और फिर 6 के लिए a प्लस 5d 6th टर्म के लिए, तो इसमें वैल्यू रखो, इसमें वैल्यू रखी है हमने 2 प्लस 5 इंटू 1/2, ओके। तो ये हमारी, तो ये 9/2 आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी 9/2 आ जाएगी, ओके। और 7th के लिए a प्लस 6d, ओके। तो यहां 2 प्लस 6 इंटू 1/2, ये 5 आ जाएगी हमारी, ओके। तो 4.5 एंड 5, बिकॉज जो d का हमारा डिफरेंस था 1/2 यानी 0.5 था, इसलिए ये हमें क्लियर है कि हमें फिक्स नंबर से हमारा ऐड हो रहा है, तो हमारी सीरीज बढ़ रही है। हमें हर एक को ऐसे चेक करना है, बस ये